दोस्तों हाल के दिनों में हमने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर देश में एक कंट्रोवर्सी देखी। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब एक इंटरनेशनल मीडिया फर्म ने ये रिपोर्ट किया कि 300 से ज़्यादा इंडियन मोबाइल फ़ोन्स एक इजरायली फर्म एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर द्वारा जासूसी किए जाने के पोटेंशियल टारगेट हैं। पेगासस स्पाईवेयर किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस से अनऑथराइज वे में डेटा ट्रांसफ़र कर जासूसी को अंजाम देती है। जहां एक और एनएसओ का कहना है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट रिक्वेस्ट और ऑथराइजेशन के बाद ही काम करते हैं, वहीं भारत सरकार का क्लेम है कि एनएसओ के साथ कोई डील नहीं की गई है। इस लीक डेटाबेस में ऑपरेशन के लीडर्स, 2 यूनियन मिनिस्टर्स और कई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के नाम शामिल हैं। दोस्तों ये कंट्रोवर्सी बढ़ती हुई तब नजर आई जब ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया। जहां एक ओर सरकार अपने पक्ष पे कायम रहा कि एनएसओ के साथ कोई डील नहीं है, वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन लीडर्स भी अपनी डिमांड पे अडिग रहे। उन्हें यूनियन मिनिस्टर से इस इशू पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसका असर ये हुआ कि प्रजातंत्र का मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में अब तक सिर्फ केओस बना हुआ है। जहां एक और सरकार विपक्ष पे पार्लियामेंट को काम ना करने देने का इल्जाम लगा रही है, वहीं विपक्ष इसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रही है। दोस्तों हमारी वीडियो का उद्देश्य पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि इसके जैसी और ऐसी कई कंट्रोवर्सीज की वजह से नॉन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पार्लियामेंट के नॉन फंक्शनिंग जैसे क्रिटिकल मुद्दे पे नज़र डालते हैं और साथ ही इससे देश के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों यदि पार्लियामेंट की लो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1999 के बाद दोनों सदनों के लिए सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव 2010 का विंटर सेशन था, जब 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस एलोकेशन स्कैम के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जांच की डिमांड करते हुए बीजेपी, जो तब ऑपोजिशन में थी, पार्लियामेंट की वर्किंग को बंद करवा दिया था। उस सेशन में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 2% और लोकसभा की प्रोडक्टिविटी लगभग 6% रही। 2013 और 2016 के विंटर सेशन लोकसभा के लिए सेकेंड मोस्ट डिस्टर्बफुल रहे, जहां 2013 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के सेपरेशन के लिए सिमिलर केओस बना रहा, वहीं 2016 में सरकार द्वारा की गई डिमोनेटाइजेशन इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से बनी। 2018 के बजट सेशन ने भी 21% की प्रोडक्टिविटी विटनेस की और सेशन के दूसरे पार्ट में संसद पूरी तरह से अपाहिज बनी रही। इससे पहले 2012 के मॉनसून सेशन में कोल ब्लॉक एलोकेशंस की वजह से हुए डिसरप्शन के कारण लोकसभा ने केवल 21% की प्रोडक्टिविटी देखी। वहीं राज्यसभा के लिए 2019 का बजट सेशन दूसरा सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव रहा, जब राफेल फाइटर जेट डील और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया था। इस सेशन में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 7% रही। राज्यसभा का 9% प्रोडक्टिविटी के साथ तीसरा सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन 2015 का मॉनसून सेशन था, जब व्यापम स्कैम और ललित मोदी कंट्रोवर्सी के कारण हाउस प्रोसीडिंग्स डिसरप्ट हुई थी। दोस्तों पेगासस कंट्रोवर्सी ने भी दोनों सदनों के इस सेशन की प्रोडक्टिविटी पे एक सीवियर इम्पैक्ट डाला है। इस सेशन में जहां अब तक लोकसभा को 96 आवर्स की प्रोडक्टिविटी देनी थी, वहीं 75 आवर्स के लॉस के साथ लोकसभा ने केवल 21 आवर्स तक काम किया है। दूसरी ओर राज्यसभा भी अपने शेड्यूल्ड टाइम 97 आवर्स के अगेंस्ट केवल 28 आवर्स तक ही काम कर पाई है। इन इंटरप्शंस में राज्यसभा ने भी लगभग 70 आवर्स लूज किए हैं। दोस्तों इन सारे डिस्ट्रप्शन से हर बार एक ही कंक्लूजन निकलता है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, और इसका हमारे देश पे सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। आइए अब समझते हैं इन डिस्ट्रप्शन से पड़ने वाले इम्पैक्ट को। दोस्तों हमारी संसद टैक्स पेयर्स के मेहनत से कमाए हुए पैसों पे चलती है। यदि एग्जैक्ट अमाउंट की बात की जाए तो हर घंटे पार्लियामेंट ऑपरेट करने का कॉस्ट ये 1.5 करोड़ प्रति घंटे है। यदि केवल इस सेशन के लॉस को कैलकुलेट किया जाए तो ये 200 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों नॉन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट से हुए इस लॉस के कंपैरिजन में उन इम्पॉर्टेंट बिल्स का पेंडिंग रह जाना, जिनसे देश के अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं, देश को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इन पेंडिंग बिल्स की वजह से एक्चुअली देश को कितना नुकसान हुआ या इस देश के सिटीजन्स ने कितनी मुसीबतें झेली और कितने दिनों तक देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिले हुआ। इसके साथ जिन पॉलिटिशियन के ऊपर जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से वो आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पाती है। तो अंत में आखिर सवाल आता है कि आखिर क्यों अब तक हमारे नेताओं ने इन फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस या नॉन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई कंक्रीट लॉ नहीं बनाए हैं।
दोस्तों इससे पहले आइए समझते हैं संसद की वर्किंग को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए दोनों सदनों में प्रिसीडिंग ऑफिसर के पोस्ट का प्रावधान दिया है। आर्टिकल 64 के द्वारा राज्यसभा के प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और आर्टिकल 93 के द्वारा लोकसभा के प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। ये उस रिस्पेक्टिव हाउस के प्रिसीडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सदन में मेंबर्स डेकोरम और डिसिप्लिन बनाकर रखें। प्रिसीडिंग ऑफिसर ही इस बात का फैसला लेते हैं कि कौन सा मेंबर किस समय अपनी बातों को सदन में रख सकता है। इसके साथ ही प्रिसीडिंग ऑफिसर को रूल्स ऑफ प्रोसीजर या काम करने के नियम को इंटरप्रेट करने का पावर भी है, जिसके तहत वो हाउस में डिसिप्लिन बना के रखते हैं। उन्हें किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनडिसिप्लिन बिहेव के लिए पनिश करने के भी पावर्स हैं। यदि कोई मेंबर प्रिसीडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स को मानने से इनकार करता है तो उसे सदन से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रिसीडिंग ऑफिसर्स ही हाउस प्रोविजंस के आर्बिट्रर हैं और इंटरप्रेटर होते हैं। उनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है और किसी मेंबर द्वारा उसे क्वेश्चन, चैलेंज और क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। दोस्तों प्रिसीडिंग ऑफिसर के पावर्स से हम ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंडर डेकोरम मेंटेन रखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। इन पावर्स के बावजूद पार्लियामेंट में होने वाले फ्रीक्वेंट डिसरप्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि शायद हमें एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर में चेंजेस लाने की जरूरत है। इन प्रोसीजर्स में स्पीकर या चेयरमैन रूलिंग पार्टी से होना सबसे अहम मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और अपने ओथ के बावजूद ये कई बार देखा गया है कि प्रिसीडिंग ऑफिसर्स न्यूट्रल एक्ट करने की जगह अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर बायस रहते हैं। दोस्तों इस प्रोसीजर के अगेंस्ट हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जहां नॉमिनेटेड प्रिसीडिंग ऑफिसर को 12 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनमें 3 मेंबर्स दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में गवर्नमेंट हाउस प्रोसीडिंग्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट पे एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर सकती है और सभी पार्टियों के समर्थन से इसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जिसके वायोलेशन पे स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रावधान होना चाहिए। पार्लियामेंट की सिटिंग मैकेनिज्म में भी चेंज लाना पॉसिबल है। डेली सिटिंग्स और सेशन के ड्यूरेशन को डिसरप्शन के केस में इंक्रीज कर लॉस टाइम को कॉम्पनसेट किया जा सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पार्टी मेंबर्स के बिहेव के लिए अकाउंटेबल बनाना चाहिए, जिससे पार्टी मेंबर्स के अमंग डिसिप्लिन बिहेवियर इंश्योर किया जा सकता है। दोस्तों डेकोरम के एब्सेंस से यदि पार्लियामेंट काम नहीं कर पा रही है तो हाउस मेंबर्स के उतने दिनों के अलाउंसेस डिडक्ट कर उन्हें पनिश किया जा सकता है। साथ ही जिस तरह किसी गेम या कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफिलमेंट के केस में मेंबर्स पे फाइन लगाया जाता है, पार्लियामेंट डिसरप्शंस में गिल्टी पाए जाने वाले मेंबर्स पे भी फाइन इंपोज किया जा सकता है। इस लोकसभा के 43% एमपीज क्रिमिनल रिकॉर्ड पजेस करते हैं। ऑल्दो 2013 के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि यदि किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो पार्लियामेंट या इवन स्टेट लेजिस्लेचर से वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम ने इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया है। इस सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को डिस्करेज करना एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो सकता है। दोस्तों ये देश अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव से कंस्ट्रक्टिव और रीजनेबल डिबेट्स की उम्मीद करता है। हमारी पार्लियामेंट किसी एक दल की नहीं है, बल्कि पूरे देश की पार्लियामेंट है, जहां हर एक भारतीय के जीवन से जुड़ा अहम मुद्दों पे फैसला लिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में। ये समय है जब सरकार और विपक्ष दोनों को पार्लियामेंट डिसरप्शन से होने वाले लॉसेस को पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपके हिसाब से ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे पार्लियामेंट में बर्बाद होने वाले टाइम को रिड्यूस किया जा सके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।